ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब एरेज में क्या होता है कि आपका जो एरे होता है वो उसमें इंडेक्स बनते हैं। आप जीरो इंडेक्स होगा, या वन हो गया, और ये टू हो गया। अब ये आपका जो एरेज होता है ना वो ऐसे स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो वन टू, ठीक है। उसमें अब ये जो है ना इसको कहते हैं इंडेक्स, इंडेक्सिंग कहते हैं। अब इसको इस तरह बना लो या इस तरह बना लो, मर्जी है आपकी। अब ये हमारे एरेज हैं, ठीक है। इसमें जो भी डाटा यहाँ पे आता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे असद आ गया, यहाँ पे कुछ भी आ गया, यहाँ पे स्टोर होता है। अब हम ये कहेंगे कि जो मेरा एरे है ये जो है ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखता हूँ जी, मैं गलत कर दी, असद कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ अली, यहाँ पे कर देता हूँ रज़ा। अब देखें जी, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अली कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये कहना है कि जो एरे है ना, जो एरे का सॉरी इंडेक्स नंबर वन है ना, ठीक है, उस जगह पे अली पड़ा हुआ है। शहजाद कहाँ पड़ा हुआ है, वो एरे के इंडेक्स नंबर टू में पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो है ना असद है वो एरे के इंडेक्स नंबर ज़ीरो में पड़ा हुआ है। ये होती है, इसको कहते हैं एरेज। उसमें क्या होता है कि आपकी इंडेक्सिंग बन जाती है, वो खुद ऑटोमेटिक बनती है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो उसमें वैल्यू होती है ना वो इंडेक्स के साथ स्टोर होती है। पहली वैल्यू ज़ीरो में आके स्टोर होगी, दूसरी वन में, फिर टू में, फिर थ्री में, फिर फोर में, इस तरह चलती रहती है। ये हमारे एरेज होते हैं, ठीक है। फिर हम जब इसको कॉल करते हैं, ठीक है, तो ये पूरा एक सीक्वेंस के साथ हमें डाटा देता है कि ज़ीरो में ये था, पहले इसको शो करवाओ, फिर इसको करवाओ, फिर इसको करवाओ, फिर इस तरह करके। इस तरह फिर हमारा 2D एरे भी होता है, 3D एरे भी होता है। वो फिर इस तरह फिर वाई शेप बन जाती है, इस तरह करके। लेकिन हम बस इसको पढ़ेंगे फिलहाल। अब देखो क्या हो रहा है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी जो है ना ये जो फेच एरे एसोसिएशन है, जो है ना ये माई एसक्यूएल फेच एरे, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने एक एरे बना दी, इसको कर दिया उसने ज़ीरो, इसको कर दिया उसने वन, इसको कर दिया उसने टू, ठीक है। अब जब वैल्यू आएगी ना आठ, वो जाके स्टोर होगी इस जगह पे। तो क्या वैल्यू बनती है, हाँ आठ, यहाँ पे आपकी आठ स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये असद लिखा हुआ है यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वो जो ये डाटा है, ठीक है, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो पहले हमारा पूरी ये लाइन ऐसे प्रिंट होगी, ठीक है, ऐसे करके प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये क्यूरी रन होगी, ये ट्रू है, हाँ जी ट्रू है, चलती रहेगी, ये मतलब ट्रू है चलेगी, फिर इसको, ठीक है। ये तब तक चलती रहेगी जब तक जो है ना हमारा डाटा यहाँ पे नीचे नल नहीं होता, ठीक है। ये आपकी आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये बार बार जो है ना इसको पहले प्रिंट करवाएगी, ठीक है, फिर इसको इंडेक्स में डालेगी, फिर इसको डालेगी, फिर इसको इस तरह करके ये प्रिंट होती रहेगी। और ये तब तक चलती रहेगी जब तक जो है ना यहाँ पे नल नहीं आता। जब नल आएगा तो ऑटोमेटिकली ये रन कर देगा फॉल्स, मतलब ज़ीरो कर देगा, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो हमारी लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। इसको हम ये बेसिकली जब हम नीचे लिखते थे ना वो प्लस प्लस लिखते हैं, ठीक है, उसकी लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए लिखा हुआ है प्लस प्लस, तो हमको ये फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब हमने काम करना है इको वाला, ये काम रह गया, ठीक है, इसको कर लेते हैं जी। हम यहाँ पे करेंगे जी, रो लगा देंगे। ये बाकी रो लगी हुई है, ठीक है, पीडी भी लगा हुआ है, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इसको अब हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे पहले हम पीएचपी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पीएचपी लिखना पड़ेगा लाजमी, उसके अलावा काम नहीं चलता। पीएचपी स्टार्ट की यहाँ पे एंड कर, यहाँ पे आपको पता है कि इको होता है वर्ड जो कि हम पीएचपी को यूज़ करने के लिए करते हैं, इको होगा, ठीक है। उसके बाद हम वेरिएबल लेंगे, कौन सा वेरिएबल लेना है भाई, ये वाला वेरिएबल लेना है, क्योंकि डाटा जो भी आपका आ रहा है, ठीक है, मतलब ये एक दो और तीन, फर्स्ट नेम यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, ये इसमें मौजूद है। इसमें ज़ीरो इंडेक्स सारे मौजूद हैं, ज़ीरो से लेकर टू तक, ठीक है। ज़ीरो में क्या है, यूज़र आईडी है, वन में क्या है जी, फर्स्ट नेम है, टू में क्या है जी, लास्ट नेम है। तो हम बोलेंगे जी रो जो है ना, डॉलर साइन रो, ठीक है, इसको लो, इसको आपने सॉरी मैं इसको यहाँ से खत्म कर, ये लेंगे, उसके बाद ये लिख देंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू आप देंगे ना, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये सेम टू सेम होनी चाहिए। पहले मैंने यूज़र आईडी प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे अल्टर पे जाऊँगा, ये उठा लेता हूँ, सेम टू सेम होना चाहिए। कॉपी, इस पूरी फिर लाइन को आप ऐसे कॉपी कर लो और यहाँ पे नीचे आप पेस्ट कर दो 3 दफ़ा। और अगेन मैं फिर फर्स्ट नेम ले लूँगा, सेम टू सेम नेम होनी चाहिए, और लास्ट नेम कॉपी करके पेस्ट। अब इसको रन कर लेते हैं जी।
अच्छा कहते हैं लाइन नंबर 62 जो है वो क्लोज नहीं किया। अच्छा हाँ सही है, ये क्लोज, इसको क्लोज करना है। यहाँ पे ये ओपन है, ठीक है, इसको नीचे यहाँ पे इस जगह पे क्लोज करना है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम इसको क्लोज भी करेंगे ना, इवन हमने ये ब्रैकेट को क्लोज भी करना है, तो हम सबसे पहले PHP को ओपन करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ये ब्रैकेट, सॉरी इंटर तो बाकी हम लगाएंगे ये ब्रैकेट क्लोज वाली, और फिर ऐसे करके ऐसे करेंगे। मतलब यहाँ पे PHP स्टार्ट की, क्लोज ब्रैकेट, फिर बंद, ठीक है। जब भी हमको PHP का कोई भी कोड करना है तो हमको ये लाजमी करना पड़ेगा, PHP स्टार्ट करके उसमें PHP का कोड करके फिर PHP वहाँ पे बंद कर दे। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया PHP, यहाँ पे एंड कर दिया, फिर हमने यहाँ पे TD उसका HTML का कोड किया, ठीक है। HTML कोड करने के बाद फिर हमको ये फिर कोड करना था जो कि इसको मतलब करना था बंद, तो उसके लिए फिर हम ये चीज़ लिखेंगे। तो ये देखिए पूरा डाटा यहाँ पे आपका शो हो चुका। अब यहाँ पे जो भी डाटा डालते जाओगे ऐसे करके, ये देखिए नीचे शो होता जाएगा। आई होप सबको समझ आई होगी। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ऐसे ऐसे कर लूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना ये टेबल, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड हुआ। ये इतना, ये ऊपर जो कोड है ना सर इसको छोड़ देंगे, ये तुम्हारा ऊपर फर्स्ट वाला कोर्स है ना, ये तो हमने पुराना किया हुआ था। अभी हमने जो नीचे ये टेबल बनाया है ना, ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। सबसे पहले हमने, आपको पता है कि ये रो लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल लेते हैं, रो ली, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि डाटा तो यहाँ पड़ा हुआ है ना, इस जगह पड़ा हुआ है, यहाँ से डाटा इधर कैसे लेकर आना है, यहाँ पे कैसे लेकर आना है, इसके अलावा फिर सारी बात है लॉजिक लगता है, फिर बैकएंड पे PHP थोड़ी सी यूज़ होती है। तो उसमें फिर मैंने जो ज़ाहिर बात है कि विदाउट अगर आप लूप लगाओगे तो कभी डाटा शो नहीं होगा, ठीक है। वो फिर आपको बार बार जो है ना नीचे ऐसे करके प्रिंट करना पड़ेगा कि इको इको करो यूज़र ID 1, इको करो यूज़र ID 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो सारा डाटा खुद दोगे तो फिर जाके सारी बात बनेगी, बट मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। जस्ट सिंपल सा ये कोड लिखूँ, ठीक है। इस कोड से क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जितना भी मेरा है ना टेबल, ये सारा प्रिंट हो जाएगा। ये सारे प्रिंट जब होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मुझे मतलब कि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अब ये तो 17 है ना वैल्यूज़ हैं, अगर लाखों करोड़ों हों तो आप इतना बड़ा कोड, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ही हटा देता हूँ, ऐसे ही कर लेता हूँ। आप ऐसे करोगे बार बार ऐसे करके, ऐसे करके मतलब ऐसे करके इको वैल्यू 1, ठीक है, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह करते करते आप कितनी वैल्यू दे लोगे। उसका पहले आप इको दोगे 1, फिर उसका नाम दोगे, फिर उसका ये दोगे, फिर वहाँ से ये दोगे, इस तरह करके आप देते जाओगे तो ये चलता रहेगा। ये तो सिलसिला, ये तो ख़त्म ही नहीं होने वाला। इस तरह कोड जो होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा, लेंथी, और सेकंड आपकी मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होगी, मेमोरी इफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो लूप चलाने के बाद क्या होता है कि आपकी मेमोरी इफिशिएंट होता है काम, ठीक है। और सेकंड ये होता है कि आपका जो कोड है वो सिंपल होता है। अब ये सिंपल कोड है, देखा जाए तो बिल्कुल आसान है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हम यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी ना। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। PHP और HTML का ये होता है कि जब भी हम जो है ना ये बेसिकली जो टैग होता है, ठीक है, हम HTML के अंदर इसको यूज़ करते हैं। ये बेसिकली PHP का टैग है, ठीक है। इसका ये होता है कि जब हम भी PHP का कोड करेंगे, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग भी करना पड़ेगा वहीं से, और एंड भी को लाजमी करना पड़ेगा। और उसके बाद आप चाहो तो बीच में HTML का कोड कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ से PHP स्टार्ट की, यहाँ पे मैंने क्यूरी लगाई, ठीक है। इसकी जगह बेशक आपको पता ही है कि मैंने ना ये बेसिकली इसको कॉल किया है। ये पूरा ये वाला सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मैंने सेम यही चीज़ लिखी है, ये देखें, ये एक लूप है, और लूप आपको याद करनी पड़ती है, या फिर आपने पढ़ा भी होगा। $i के नाम से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं PHP के अंदर, सही है। मैंने यहाँ पे क्यूरी के नाम से कर लिया। अब यहाँ पे